Hi everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to see the third question of eigenvalues and eigenvectors. ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे पास सेमेस्टर में ये क्वेश्चन ये आ चुका है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम 2x2 मैट्रिक्स का एगन वैल्यूज एगन वेक्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने 3x3 को सॉल्व किया था। सो गिवन मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, गिवन ए इक्वल्स टू 2 1 4 5। ठीक है, अब हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना होगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने 3x3 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखा था। सो इस वीडियो के अंदर हमें 2x2 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो नाउ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन of 2x2 matrix, how we are going to write the characteristic equation is lambda square minus s1 lambda plus s2 is equals to 0. So this is the characteristic equation of 2x2 matrix. ठीक है, काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर हमें s1 एंड s2 की वैल्यू को ही फाइंड करना होगा, s3 यहाँ पर नहीं आएगा। सो s1 इज नथिंग बट दी ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, s1 क्या है हमारे पास, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे, हमें डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। 2 + 5 which is equals to 7. So s1 here is 7. now s2 कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो नाउ s1 तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब s2 निकालेंगे। s2 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट। ठीक है, s2 इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सो कैलसी पे भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसमें से निकाल सकते हैं। ये 2x2 मैट्रिक्स है तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 2 5 ज़ा 10 माइनस 4 1 ज़ा 4। s2 इज नथिंग बट 10 minus 4 will be 6. s2 here is 6. ठीक है, सो नाउ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में। लैम्डा स्क्वायर माइनस s1 की वैल्यू कितनी, 7 लैम्डा प्लस s2 कितना है 6 विच इज इक्वल्स टू 0। सो अब देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। और फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, या फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस बी प्लस आर माइनस से, या आप कैलसीपेयर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कैलसीपेयर बताऊंगा। ठीक है, तो मैं कैलसीपेयर ही सॉल्व करें टू गेट दी आंसर एक्यूरेटली। ठीक है, सो कैलसीपेयर कैसे सॉल्व करना होगा, तो पहले सबसे पहले मोड सेटअप दबाएं। मोड सेटअप के बाद हमें इक्वेशन में आना होगा। इक्वेशन इज एट नंबर 5। तो इक्वेशन का फॉर्मेट कौन सा है, देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि हमारे पास किसके थर्ड नंबर पे है, तो थर्ड दबाएंगे हम। सो ना मुझे कोएफिशिएंट देना होगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 इक्वल्स टू लैम्डा का कोएफिशिएंट -7 है, -7 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कितना है 6, एंड 6 इक्वल्स टू कैन इक्वल्स टू। सो वी गॉट दी एगेन वैल्यूज। ओके, सो नाउ राइट डाउन द एगेन वैल्यूज। सो फ्रॉम द कैलसी जो हमें आइगन वैल्यू चाहिए थे वो है लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 एंड 6। सो दिस इज द आइगन वैल्यूज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना होगा, इसके आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो आइगन वेक्टर्स हम कैसा फाइंड करेंगे। सो जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसके डायगोनल में हमें माइनस लैम्डा लिखना होगा। 2 माइनस लैम्डा 1 4 5 माइनस लैम्डा। नाउ हियर x1 x2 विच इज इक्वल्स टू 0 0। ओके, ठीक है, अब हम तो फिर केस 1 लेंगे हम। केस 1 में हमें लैम्डा की जगह पे क्या पुट करना होगा, फर्स्ट 1 पुट करेंगे। सो हियर 2 माइनस 1 विल बी 1 1 4 5 माइनस 1 विल बी 4। ओके, नाउ x1 x2 विच इज इक्वल्स टू 0 0। ठीक है, नाउ हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू x1 विल बी x1। नाउ 1 इंटू x2 विल बी x2 प्लस x2 विच इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 4x1 प्लस 4x2 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना होगा। देखिए इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट को ट्रीट करना होगा। तो यहाँ पर अज्यूम करेंगे हम, लेट x1 इक्वल्स टू के। ओके, यहाँ पर के क्या है हमारे पास, एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट है। सो नो इस x को x1 को हमें क्या करना होगा, किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। मैं 1 में करता हूँ, k प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0। के को हम उस साइड लिख देंगे, x2 इज इक्वल्स टू माइनस के। सो नाउ द फर्स्ट आइगन वेक्टर दैट इज x1 x2 is nothing but x1 here is k, x2 here is minus k। ठीक
ठीक है. इफ यू टेक k is nothing but arbitrary constant outside, तो 1 -1. सो दिस इज द फर्स्ट आइगन वेक्टर. ठीक है. सो नो k क्या है यहाँ पर, हमेशा याद रखना k एक आर्बिट्री कांस्टेंट है. सो सिमिलरली अब हमें क्या करना होगा, सेकेंड आइगन वेक्टर फाइंड करना होगा. सो सेकेंड विद द हेल्प ऑफ सेकेंड आइगन वैल्यू. सो यहाँ पे सेकेंड आइगन वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे लैम्डा की जगह पे 6. तो क्या बनेगा देखिए, लैम्डा की जगह 6 सब्स्टिट्यूट करना होगा. सो 2 - 6 1, 4 5 - 6 x1 x2 which is equals to 0 0. Now 2 - 6 will be -4, 1 4, 5 - 6 will be -1, x1 x2 which is equals to 0 0. ठीक है. फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, -4x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0, 4x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0. ठीक है. इधर भी हमें आर्बिट्री कांस्टेंट लेंगे हम. लेट x1 इक्वल्स टू k. सो इसको हम सब्स्टिट्यूट करना है इन इक्वेशन में, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा. -4k प्लस x2 equals to 0, x2 equals to 4k1. Okay, so now second eigenvector, so this is our x2. Second eigenvector, that is x1 x2 is nothing but x1 कितना है k, x2 कितना है 4k. ठीक है. if I take k outside 1 and 4, so this is the second eigenvector. ठीक है. I hope you like this video. Thank you.